नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे श्राद्ध की प्रमाणिक विधि और किन का श्राद्ध कब करें। संसार में 3 ऋण प्रधान रूप से कहे गए: देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण। इसमें पितृ ऋण की प्रधानता बताई गई है। यदि पितृ ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता तथा पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखना मनुष्य की उन्नति का कारण होता है, पितृपक्ष में आप आसानी से श्राद्ध कर सकते हैं। प्रमाणिक विधि आपको बता रहे हैं। हर विधि का एक विधान होता है। यदि कर्म कांड को उचित विधि से किया जाए तो ही उसका सही फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं श्राद्ध कर्म की उचित शास्त्रोक्त प्रमाणित विधि। इस तरह से आप घर पर श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही श्राद्ध करें। इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं, ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। इसके बाद पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवा, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। फिर दक्षिणाभिमुख होकर यानी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रखकर कुछ जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। फिर प्रसन्न होकर भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक का दान करें, जिसे महादान कहा गया है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वास्थ्य वाचन तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजीत, मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी है। दोस्तों, ये थी श्राद्ध की प्रमाणिक विधि। और अब जानते हैं किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू माना जाता है। हालांकि कुछ लोग इसके अगले दिन से भी श्राद्ध पक्ष मानते हैं। इस पूर्णिमा को प्रोष्ठपदी पूर्णिमा कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिस भी व्यक्ति की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन होती है, उसका श्राद्ध पूर्ण श्रद्धा से इसी दिन किया जाना चाहिए। पूर्णिमा के बाद की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध पुराणों के अनुसार नाना नानी और ननिहाल पक्ष के पितरों का श्राद्ध करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अगर नाना पक्ष के कुल में कोई न हो और आपको मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो भी इस दिन ननिहाल पक्ष के लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का दूसरा दिन अर्थात द्वितीय तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन लोगों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। श्राद्ध के तीसरे दिन अर्थात तृतीय तिथि को उन व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है जिन लोगों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को होती है।
इस दिन को महाभरणी भी कहते हैं। भरणी श्राद्ध का बहुत ही महत्व है। भरणी श्राद्ध गया श्राद्ध के तुल्य माना जाता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी मृत्यु के देवता यमराज होते हैं। इसीलिए इस दिन के श्राद्ध का महत्व पुराणों में अधिक मिलता है। श्राद्ध के चौथे दिन अर्थात चतुर्थी तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन होती है। श्राद्ध का पांचवा दिन अर्थात पंचमी तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु विवाह से पूर्व ही हो गई हो, इसलिए इसे कुंवारा श्राद्ध भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन होती है उनका भी श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। श्राद्ध के छठे दिन अर्थात षष्ठी तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन हुई हो, इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। और श्राद्ध के सातवें दिन अर्थात सप्तमी तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हुई हो। श्राद्ध के आठवें दिन अर्थात अष्टमी तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुई हो। श्राद्ध के नवें दिन अर्थात नवमी तिथि को उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन हुई हो। इस दिन को बुढ़िया नवमी या मात नवमी भी कहते हैं। इस दिन माता का श्राद्ध किया जाता है। सुहागिनों का श्राद्ध भी नवमी को ही करना चाहिए। इस दिन दादी या परिवार की किसी अन्य महिलाओं का श्राद्ध भी किया जाता है। श्राद्ध के 10वें दिन अर्थात दसवीं तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन हुई हो। श्राद्ध के 11वें दिन अर्थात एकादशी तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन हुई हो। इस दिन परिवार के वो पूर्वज जो संन्यास ले चुके हों उनका श्राद्ध भी किया जाता है। इसे 11 या एकदशी का श्राद्ध भी कहते हैं। श्राद्ध के 12वें दिन अर्थात द्वादशी तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन हुई हो। इस दिन परिवार के वो पूर्वज जो संन्यास ले चुके हों उनका श्राद्ध का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। श्राद्ध के 13वें दिन अर्थात त्रयोदशी तिथि के दिन उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिन व्यक्तियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन हुई हो। यदि परिवार में किसी बच्चे का आकस्मिक देहांत हुआ हो तो उसका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। श्राद्ध के 14वें दिन अर्थात चतुर्दशी तिथि को शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु दुर्घटना हत्या सर्पदंश आत्महत्या आदि हुई हो या जिनकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र के लगने से हुई हो, ऐसे पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इसे घात चतुर्थी भी कहा जाता है। पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि में श्राद्ध करने से सभी पितृ शांत होते हैं। यदि श्राद्ध पक्ष में किसी का श्राद्ध करने से आप चूक गए हों अथवा गलती से भूल गए हों तो इस दिन श्राद्ध किया जा सकता है। अमावस्या तिथि में पुण्य आत्मा प्राप्त करने वाले पूर्वजों की आत्मा के लिए श्राद्ध भी इसी तिथि में किया जाता है। यदि हमें अपने किसी परिजन की मृत्यु तिथि का ज्ञान नहीं है तो उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जा सकता है।
इस अमावस्या को सर्वपित विसर्जनी अमावस्या अथवा सर्वपित दोष अमावस्या अथवा महालया के नाम से भी जाना जाता है। अश्विनी की अमावस्या पितरों के लिए उत्सव का दिन कहलाता है। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें मंत्रों का जप जरूर करते हैं। इसी प्रकार श्राद्ध के लिए भी मंत्र बनाए गए हैं जिनका जप जरूर करना चाहिए। ये श्राद्ध प्रार्थना मंत्र हैं। पहला मंत्र है पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। सर्वपितृभ्यो श्रद्धा नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो वा पितरो रसाय नमो वा पितरा सोसाय नमो वा पितरो जीवाय नमो वा पितरा स्वधाय नमो वा पितरा पितरो नमो वो ग्रहणा पितरो दत्ता सत्तो वा। इन मंत्रों का जप जरूर करें। जब श्राद्ध में इन मंत्रों का आप जप करेंगे तो आपके पितरों की आत्मा तृप्त और प्रसन्न होगी। दोस्तों, पितरों का श्राद्ध साल में एक बार आता है, इसलिए कोशिश करें कि श्राद्ध को शास्त्रीय विधि द्वारा ही करें। और आपने ये जाना कि पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए। अब इस पोस्ट से हमें आज्ञा दें और स्वीकार करें। मेरा प्यार भरा सत श्री नमस्कार।